का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में पेपर लीक के एक और मामले में ईडी ने एक बार फिर एक्शन लिया है। दिल्ली और राजस्थान की टीमों ने मिलकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। एक बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ईडी की एक कार्रवाई रीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर एक्शन में ईडी। पेपर लीक के एक और मामले में प्रदेश में करीब 10 ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली और राजस्थान की टीमों की संयुक्त कार्रवाई। राजस्थान में ईडी की 10 टीमों ने 10 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें 5 टीमें दिल्ली से थी। जयपुर, जोधपुर, नागौर और डीडवाना समेत 10 जगहों पर पेपर लीक मामले में सबूत जुटाने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक ईडी ने रीट पेपर लीक मामले में ये कार्रवाई की है। राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने रीट पेपर परीक्षा के आउट होने के मामले में छापे की कार्रवाई शुरू की है। ये 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में हम देख सकते हैं कि वेंकटेश्वर कॉम्प्लेक्स है ये, और ये सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में स्थित है। यहाँ पर जो है ईडी की टीम अंदर फ्लैट नंबर 103 में जांच कर रही है। ईडी की टीम को ये शिकायत मिली थी कि रीट पेपर के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का प्रवाह हुआ है, और छापे की इस कार्रवाई में राजस्थान के साथ साथ दिल्ली ईडी की टीम भी शामिल है। और ये कार्रवाई जयपुर के साथ साथ नागौर, सीकर कई जिलों में की जा रही है। डीडवाना, जायल और वहां पर भी ये कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम सभी जगह से रीट पेपर परीक्षा से जुड़े प्रकरण में दस्तावेजों को जब्त कर रही है। साथ ही जो आरोपी हैं इसमें जिनकी शिकायत मिली है उनकी भी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी की टीम नागौर और डिडवाना जिले में भी पहुंची। यहां डिडवाना के खरिया गांव में राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर नाम के 2 युवकों से पूछताछ की गई। ईडी की टीम को सुरेंद्र भाकर के घर से 2 बॉक्स मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया है। हालांकि ये अभी तक सामने नहीं आया है कि इन बॉक्स से क्या बरामद हुआ है। डीडवाना कुचामन जिले के खारिया गांव में ईडी ने सुरेंद्र भाकर के ठिकानों पर रेड की है। इसी तरह नागौर जिले में चकडानी गांव में यजुवेंद्र जांगीड़ के घर पर ईडी ने रेड की कार्रवाई की है। पेपर लीक के मामलों को लेकर ईडी आज सुबह से ही इन ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। सुरेंद्र के घर के पड़ोस में जो घर है वहां से ईडी ने 2 बॉक्स बरामद किए हैं। उन बॉक्स में क्या है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया। नागौर के चकढानी गांव में ईडी की टीम ने कई घंटे तक तलाशी ली। यहां एक सरकारी टीचर युजवेंद्र जांगीड़ से पूछताछ की गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छापेमारी के दौरान ईडी ने क्या कुछ बरामद किया है। ईडी की रेड ने नागौर जिले में सनसनी फैला दी है। सीकर की एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर से ये लोग जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ईडी की इस कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवान इन घरों को घेरे हुए हैं और पेपर लीक के मामलों को लेकर ईडी अपनी जांच कर रही है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। तो वहीं नागौर में सियासी पारा भी आई है। पूरे चरम पर बेनीवाल वर्सेस मिर्धा देखा जा रहा है। बेनीवाल ने रिचपाल मिर्धा को भगौड़ा कह दिया था। डेगाना में जनसभा के दौरान उन्हें भगौड़ा कहा गया, जिस पर रिचपाल मिर्धा ने भी बेनीवाल को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल से डेगाना का वोटर हूं। बेनीवाल का गांव नागौर में आता है, लेकिन चुनाव खीवसर से लड़ते हैं। ये तय है कि डेगाना के अंदर ऐसा उम्मीदवार आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जिसका सोचा भी नहीं होगा, और वो आएगा। आते ही कांग्रेस थर्ड चली जाएगी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएलपी का डेगाना के अंदर। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को आपने क्या नहीं टाबर गांव में कि वो थर्ड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड करा के भेजूंगा। और जो बात खींचर की कर रहे हैं ना, तो वहां तो जमानत जब तैयार है, भेज दो किसी पे। ये कल हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी डेगाने में। इसके लिए मेरा वीडियो 2 नंबर आज जारी कर रहा हूं। उसने बोला कि ये रिचपाल मिर्धा भगोड़ा। अरे मैं 35 साल से डेगाना, मेरा लंगोड़ का मैं वोटर हूं और मेरा मकान है डेगाना में।
और मैं डेगाना चुनाव लड़ता आया हूँ 1990 से। मैं कैसे भगोड़ा हो गया? भगोड़ा तो तू है, और तेरा गांव है उसमें, बनगांव किस में है? नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और तू चुनाव लड़ता है किमसर में, भगोड़ा तो तू है। और एमपी चुनाव में तू हनुमान बेनीवाल जब गठबंधन करके वहां पीसी करके सीधा मेरे घर आया था और मेरी घरवाली के पैर पकड़ के बैठा था कि जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक उठ के नहीं जाऊंगा, मेरी मदद करो। और तेरी मदद की हमने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।